ग्रैनीज बर्थडे के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली ग्रैंडपा से अपनी जान बचाकर घर से बाहर आता है तो देखता है कि रॉड बेहोश पड़ा हुआ है और उसकी जीप वहाँ से गायब है। बुल्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही ग्रैंडपा ने उस पर हमला कर दिया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ग्रैंडपा ने जब यूएफओ को उड़ता हुआ देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है जो आसमान में उड़ते हुए उनके घर का चक्कर लगा रही है। ग्रैंडपा धीरे धीरे यूएफओ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ये नहीं जानते कि कुछ ही देर में उनका सामना साइरन हेड से होने वाला है। ये यूएफओ साइरन हेड का है और ना जाने कैसे साइरन हेड को पता चल गया है कि गुल्ली बुल्ली मुसीबत में है और वो उसे बचाने आया है। कुछ देर यूएफओ को देखने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से भागने लगे। उन्हें यूएफओ से खतरा महसूस होने लगा। ग्रैंडपा को लगा कि उन्हें ये बात जेसन और खूनी पिग से जाकर बतानी चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि खूनी पिग और जेसन दोनों वहाँ से लापता हैं। ग्रैंडपा ये नहीं जानते कि खूनी पिग और जेसन दोनों गुल्ली और उसकी जीप लेकर वहाँ से फरार हो चुके हैं। और इधर साइरन हेड यूएफओ से बाहर निकल आया और बाहर आते ही वो सीधे उस तरफ जाने लगता है जहाँ कुछ देर पहले गुल्ली मौजूद था, लेकिन खूनी पिग और जेसन अब उसे उठाकर यहाँ से कहीं और ले गए। अरे ये तो छोटा साइरन हेड है और ये तो बुल्ली का दोस्त है, लेकिन ये बुल्ली और शॉन को नहीं जानता और अब ये बुल्ली के साथ क्या करने वाला है। छोटा साइरन हेड बुल्ली के पास जाकर बैठ जाता है और फिर बुल्ली को गुल्ली समझकर उसका इलाज शुरू कर देता है। कुछ देर जादुई इलाज करने के बाद बुल्ली को होश आने लगता है और जैसे ही बुल्ली को होश आता है वो साइरन हेड को देखकर डर जाता है। साइरन हेड बुल्ली को देखते हुए बोला, बुल्ली मैं हूँ तुम्हारा दोस्त छोटा साइरन हेड, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बुल्ली ने कहा, मैं गुल्ली नहीं हूँ, मेरा नाम बुल्ली है। बुल्ली मेरा छोटा भाई है, उसे ग्रैंडपा ने कहीं गायब करवा दिया है और हमारा दोस्त शॉन भी ग्रैंडपा के घर के अंदर फंसा हुआ है। उधर देखो जल्दी, वो रहे ग्रैंडपा, वो हम दोनों को ही देख रहे हैं। चलो छोटे, सबसे पहले हमें शॉन को घर से बाहर लाना होगा, वो घर के अंदर फंसा हुआ है, उसके बाद हम गुल्ली को ढूंढेंगे। जाओ छोटे, सबसे पहले इस मुसीबत को सामने से हटाओ, वरना ये हमें घर के अंदर नहीं जाने देगा। साइरन हेड के एक ही वार से ग्रैंडपा उछलकर ऊपर पहुंच गए। ग्रैंडपा को ऊपर पहुंचाने के बाद बुल्ली और साइरन हेड जैसे ही घर के पास पहुंचे तभी ग्रैंडपा ने दोनों को आवाज देकर वहीं रोक दिया और कहने लगे कि अगर घर के अंदर गए तो फिर जिंदा वापस नहीं निकल पाओगे। बुल्ली बोला, ग्रैंडपा हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, गुल्ली और शॉन को हमें वापस दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना ये मेरा दोस्त तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। ग्रैंडपा ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें शॉन वापस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और उसके बाद मैं गुल्ली को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। और वो काम ये है कि तुम्हें ग्रैनी को ठीक करना होगा। अगर तुम ग्रैनी को ठीक कर पाए तो शॉन तुम्हें वापस मिल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शॉन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर बुल्ली थोड़ा डर गया और कहने लगा, ग्रैंडपा हम ग्रैनी को ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए हमें बाबा को बुलाना होगा। तभी छोटा साइरन हेड बोला, मैं ठीक कर सकता हूँ बुल्ली, तुम्हें बाबा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बुल्ली बोला, छोटे मुझे लगता है ग्रैनी मर चुकी है और अब तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगे। छोटे बोला, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ बुल्ली, मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम भूल गए कि तुम भी तो बेहोश पड़े थे, मैंने ही तो तुम्हें ठीक किया था। ये बात सुनते ही बुल्ली ग्रैंडपा से कहता है, हम ग्रैनी को ठीक करने जा रहे हैं, आप जाकर शॉन को लेकर आओ। ग्रैंडपा बोले, जाओ जाकर अपना काम शुरू करो, लेकिन अगर तुम उसे ठीक नहीं कर पाए तो शॉन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। तभी साइरन हेड बोला, देख क्या रहा हो बुल्ली, जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। ये कहकर साइरन हेड बुल्ली को लेकर घर के अंदर चला गया। साइरन हेड ने जब पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि ग्रैनी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बुल्ली को बताता है कि ग्रैनी का जिंदा बचना मुश्किल है। उसके बाद भी साइरन हेड ग्रैनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो गुस्से से बुल्ली के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली ग्रैंडपा को देखकर कहता है,
ग्रैंडपा हमें थोड़ा टाइम तो दीजिए, ग्रैनी की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त उसे ठीक कर देगा। ग्रैंडपा बोले ठीक है बुल्ली, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपना वादा पूरा करोगे। बुल्ली बोला ग्रैंडपा आप जाकर शॉन को लेकर आइए, तब तक हम ग्रैनी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। और उसके बाद ग्रैंडपा शॉन को ढूंढने बेसमेंट में जाने लगे और बुल्ली और साइरन हेड अपने अपने काम में लग गए। काफी देर इलाज करने के बाद भी जब ग्रैनी ठीक नहीं हुई, बुल्ली को डर लगने लगा। उसने साइरन हेड से कहा मुझे लगता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर पाओगे, और अगर तुम ग्रैनी को ठीक नहीं कर पाए तो फिर शॉन का क्या होगा। साइरन हेड बोला यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि ग्रैनी उठ क्यों नहीं रही है, मुझे लगता है ये मर चुकी है। बुल्ली और साइरन हेड ग्रैनी को लेकर परेशान हो रहे हैं और इधर बेसमेंट में ग्रैंडपा शॉन को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, ना जाने शॉन कहाँ चला गया है। लेकिन ग्रैंडपा रुकते नहीं हैं, वो शॉन को ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं। ग्रैंडपा को अपना वादा पूरा करने के लिए शॉन को ढूंढना ही होगा, इसलिए वो बेसमेंट का कोना कोना छान मारते हैं। और आखिर कुछ देर बाद ग्रैंडपा को शॉन मिल जाता है, लेकिन वो ग्रैंडपा को देखते ही वहां से भागने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं शॉन रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन शॉन नहीं रुकता। वो बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और ग्रैंडपा उसके पीछे पीछे भागते हैं। शॉन जैसे ही बेसमेंट से बाहर आता है, बुल्ली उसे भागता हुआ देख लेता है। बुल्ली शॉन को रुकने के लिए कहता है, लेकिन शॉन नहीं रुकता, तो बुल्ली भी उसके पीछे भागता है। बुल्ली को भागता देखकर साइरन हेड भी उसके पीछे भागने लगता है। इसी तरह तीनों ग्रैनी के घर से फरार हो जाते हैं। और जब ग्रैंडपा ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि ग्रैनी उसी हाल में पड़ी हुई है जिस हाल में वो उसे छोड़ कर गए थे, यानी कि ग्रैंडपा के साथ धोखा हुआ है। तीनों ग्रैंडपा को धोखा देकर फरार हो गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडपा तीनों को पकड़ने उनके पीछे भागते हैं और इधर बुल्ली भागने की बजाय शॉन को समझा बुझाकर अपने पास बैठालता है और कहता है शॉन तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, ये है अपना दोस्त छोटा साइरन हेड, ये हमें बचाने आया है। शॉन कहता है बुल्ली इस भूत से कह दो ये यहाँ से चला जाए, मुझे इससे डर लगता है और वैसे भी ये मेरा दोस्त नहीं है। उधर देखो बुल्ली, वो रहे ग्रैंडपा, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ग्रैंडपा गुस्से से बुल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी बुल्ली उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है वहीं रुक जाइए ग्रैंडपा, अगर हमें यहाँ से भागना होता तो हम यहाँ से भाग चुके होते, हमें अपना वादा याद है। ग्रैंडपा बोले तो फिर तुमने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया बुल्ली, तुमने कहा था कि शॉन के बदले में तुम ग्रैनी को इस दुबले पतले भूत से ठीक करवाओगे, लेकिन इस सफेद दांत वाले काले भूत ने मुझे धोखा दिया है। बुल्ली बोला ग्रैंडपा इसने आपको धोखा नहीं दिया है, इसके पास सच में जादुई ताकत है, इसने ही मुझे ठीक किया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारे साथ उस तरफ चलें, वहाँ रॉड बेहोश पड़ा हुआ है, ये उसे ठीक करके दिखाएगा। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा और बाकी लोग भी बुल्ली के साथ साथ उसके पीछे जाने लगे। रॉड के पास पहुंचते ही बुल्ली बोला छोटे तुम रॉड को 2 मिनट में ठीक करके दिखाओ ताकि ग्रैंडपा को तुम पे भरोसा हो सके। ये बात सुनते ही छोटा साइरन हेड अपने काम में लग गया। दोस्तों क्या होगा रॉड और ग्रैनी का, क्या साइरन हेड इन दोनों को ठीक कर पाएगा या फिर बुल्ली कोई नई मुसीबत में फंस जाएगा। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 7 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।